हेडिंग है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। मतलब अभी यहाँ से डिटर्मिनेंट में एंट्री कर दी है। पहले जो है मैट्रिक्स पढ़ाया जाता है, पढ़ाना जाना चाहिए, उसके बाद डिटर्मिनेंट, क्योंकि मैट्रिक्स से ही डिटर्मिनेंट आया है, ना कि डिटर्मिनेंट से मैट्रिक्स, इसीलिए उल्टा नहीं पढ़ाना चाहिए। अब किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना। तो पहले आइए कुछ लिखा पढ़ी का काम करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय डेट ए DET ए या मॉड ए और मॉड ए। कोई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट को डेट ए से रिप्रेजेंट करते हैं या मॉड ए से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं सेकेंड में। सपोज कीजिए कि एक मैट्रिक्स ए है 2x2 ऑर्डर का, और इसका पूछ ले कि डिटर्मिनेंट क्या होगा। डेट ए पूछ ले क्या होगा, तो आपको सीधा क्या करना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर हो जाएगा मॉड के अंदर में 1 2 3 5। तो यहाँ से क्या होगा कि ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 5 और माइनस साइन दे देंगे ये दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो आपका आ गया कितना, गया 5 - 6 बराबर -1। तो आपका डेट ऑफ ए का वैल्यू आ गया -1 आ गया। तो यहाँ से जो है हम लोग डिटर्मिनेंट में एंट्री मार दी है। अब आते हैं आगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पे। आगे हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में जो है एक मान लेते हैं एक ए जो स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है, तो पहला जो उसका प्रॉपर्टी बोलता है, जैसे ट्रांसपोज, मतलब कोई भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकाले या से सीधा मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल ले तो दोनों बात बराबर ही होता है। दूसरा जो है मतलब दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट निकालिए या BA का डिटर्मिनेंट निकालिए, बराबर ही आएगा। थर्ड पॉइंट जो बोलता है कि जैसे फिर से AB का डिटर्मिनेंट निकालना है तो आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, मॉड A × मॉड B। मतलब दोनों का प्रोडक्ट, दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट निकालना है तो पहले आप फर्स्ट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालिए, देन सेकेंड मैट्रिक्स B का डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, तो बात बराबर ही होगा। फोर्थ जो प्रॉपर्टी है, सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी जो है जैसे मॉड में कोई भी स्केलर और इंटू A के साथ इसका डिटर्मिनेंट निकालना। तो अब की बार जो होगा, जो भी ये स्केलर जो है या कांस्टेंट इसको बोलते हैं, तो k की पावर n × मॉड A हो जाता है। तो पहले स्केलर का निकाल के जिस ऑर्डर का वो पावर दे देंगे और फिर उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो ये आपका चौथा प्रॉपर्टी बेहद इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा यूज़फुल भी है। और ये जो है ये इम्पोर्टेंट है, नहीं तो ये सब फर्जी है। आगे एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ़ A बराबर डायगोनल ऑफ A1 A2 A3 मैट्रिक्स, देन मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट क्या होगा। मॉड A का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ A।
तो आपको पहला नंबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सॉरी डायगोनल ऑफ ए, तो डायगोनल ऑफ ए 1 2 3 का मतलब आपको पहले पता होना चाहिए ए 1 2 3 है। तो इसका जो है डिटर्मिनेंट निकालना है, तो सीधे डब्बा के अंदर में A1 0 0 0 A2 0 0 0 A3 ये पीछे लिखा दिया गया था। इसका डिटर्मिनेंट बोला निकालने, तो इसका खोलिएगा तो सीधा इसके रिस्पेक्ट में फर्स्ट A11 के रिस्पेक्ट में खोलेगा तो A1 इंटू ये दोनों का प्रोडक्ट, फिर ये दोनों का प्रोडक्ट, तो A2 इंटू A3 अब -0 और आगे 0 0 तो सारा टर्म ही 0 हो जाएगा आगे। तो यहाँ से सीधे आ जाएगा A1 A2 A3, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो सीधा डायगोनल का प्रोडक्ट हो जाएगा, सिंपल। ये आपका आंसर हो गया। जैसे सपोज कीजिए 1 5 3 रहता तो सीधे 5 दिया 15 इंटू 1 15, तो आंसर सीधे क्या आता 15 आ जाता उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। आई होप का आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, आगे का हेडिंग डालते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पे। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, अब मैट्रिक्स का जैसे एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, तो पहला लिखते हैं कुछ। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय ADJ, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए। जैसे ये पहला नोट था एडजॉइंट में कि रिप्रेजेंट एडजॉइंट ऑफ ए से लिखते हैं। सेकंड जो है, देखिए पहला फंडा क्लियर कर देते हैं, ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स में सब खेल चल रहा है, जितना भी अभी चल रहा है सारा स्क्वायर मैट्रिक्स में चलेगा खेल। तो यहाँ पे जो है सेकेंड नोट में जो है एडजॉइंट ऑफ ए इज, अब निकालते कैसे, इज ट्रांसपोज। ट्रांसपोज तो आप लोग पढ़ चुके हैं, ये रो को कॉलम कॉलम को रो में चेंज करना ट्रांसपोज है। एडजॉइंट ऑफ ए इज ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स का जो कोफैक्टर होगा उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो हमको मिल जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाएगा। तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, तो मैथमेटिकली आप ऐसे लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए बराबर ये CIJ का ट्रांसपोज, ठीक है, का ट्रांसपोज ये एडजॉइंट कहलाता है। ये एक क्वेश्चन से समझते हैं ट्रांसपोज कैसे फाइंड करेंगे। क्वेश्चन जो है बोल रहा है फाइंड द एडजॉइंट ए, जिसमें मैट्रिक्स का वैल्यू दे दिया उसका एडजॉइंट निकालें। तो देखिए क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर मैट्रिक्स का पहले कोफैक्टर निकालेंगे उसका ट्रांसपोज करेंगे। कोफैक्टर ऐसे निकाल, जैसे फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है तो इसको और इसको मतलब बंद कर देंगे, तो फिर ये 4 एलिमेंट बचेगा तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 और इधर -6, तो मतलब एक तो एक्स्ट्रा माइनस है पहले से और फिर बाद में भी माइनस आ गया, तो यहाँ 9 आ जाएगा। इसका निकालना तो इस कॉलम और इस रो को बंद कर देंगे, बचता है ये और ये और ये 3 दूना 6 और यहाँ पे 2 है तो प्लस होगा, फिर माइनस, क्योंकि 3 माइनस आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 दूना 6 बस 3 का 3। इसका निकालना तो ये बंद और ये बंद, 2 दूना 4 और यहाँ पे क्या है -1 और माइनस +1 5 आ जाएगा।
इसी प्रकार आप सबका कोफैक्टर निकाल लीजिए। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे, कोफैक्टर निकाल ले, इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। तो सीधा ये है रो, तो रो को कॉलम में कन्वर्ट करना 9 3 5। सेकेंड रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे 1 4 3। इसको करेंगे तो -4 -5 माइनस, तो ये आपका एडजॉइंट हो गया। ऐसे एडजॉइंट निकालते हैं। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट पे। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट है। अब एडजॉइंट का प्रॉपर्टी क्या होगा? पहला प्रॉपर्टी जो होता है, जैसे ए इंटू एडजॉइंट ए, ए इंटू एडजॉइंट ए का मतलब हो गया कि आप पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालिए, या और आई एन होता है मॉड ए आई एन। ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। एन हो गया ऑर्डर, क्योंकि ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स में चल रहा है, ठीक है। या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू आई एन, सॉरी इंटू ए। सेकंड प्रॉपर्टी जो है, एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट या मॉड बराबर होता है मॉड ए रेज टू द पावर n-1। थर्ड प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होता है मॉड ए रेज टू द पावर n-2 इंटू ए। इसी प्रकार फोर्थ प्रॉपर्टी जो होता है, एडजॉइंट ऑफ ए का मॉड, तो यहाँ पर जाएगा मॉड ए पावर n-1 का होल स्क्वायर हो गया। अगला प्रॉपर्टी है फिफ्थ, एडजॉइंट ऑफ ए बी बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। सो सिक्स प्रॉपर्टी जो है होता है, सिक्स प्रॉपर्टी जो है एडजॉइंट ऑफ के इंटू ए बराबर हो जाएगा के के पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, जहाँ पे के क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। के इज अ स्केलर तो के हो गया स्केलर। तो इस पे क्वेश्चन थोड़ा हो जाए इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड। सेवंथ प्रॉपर्टी पे आते हैं पहले। जैसे कोई भी एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज रहेगा करने के लिए, तो पहले क्या करेंगे? एडजॉइंट निकाल लेंगे, और फिर क्या करेंगे? इसका ट्रांसपोज करेंगे। तो आप सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज। नेक्स्ट है आठवां प्रॉपर्टी। जैसे एडजॉइंट ऑफ आई एन बराबर होता है एन, जिस ऑर्डर का होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एडजॉइंट एन हो जाएगा। और नेक्स्ट जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। तो ये 8 प्रॉपर्टी है एडजॉइंट के। अब आते हैं सवाल पे। क्वेश्चन में है कि इफ ए बराबर
ये मैट्रिक्स दे दिया, देन मॉड ए इंटू एडजॉइंट ए का मॉड का वैल्यू क्या होगा वो बताना है। तो आइए सॉल्यूशन पाते हैं। मॉड ए एज इट इज़ यहाँ कॉपी कीजिए, इंटू एडजॉइंट ए। अभी अभी प्रॉपर्टी बताया, एडजॉइंट ए का मॉड का मतलब होता है कि मॉड ए के पावर n-1 है, और यहाँ पे था n जो 3 ऑर्डर का था, इसलिए 3 - 1 2, तो ये हो गया। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मॉड ए के पावर क्यू हो गया, और उसका अगर डिटर्मिनेंट निकालिएगा तभी बताए थे ए क्यू होता है डायगोनल मैट्रिक्स का, A1 A2 A3 होता है, उसका क्यू आ गया ए की पावर 9। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इफ़ ए बी सी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, यहाँ पे 3 मैट्रिक्स दे दिया जिसका ऑर्डर 3x3 है, सच डैट अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 2 है, बी का 3 है और सी का 5 दे दिया। फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर बी सी। देखिए तो वो डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर बी सी का मतलब होता है कि मॉड ए स्क्वायर बी सी होता है। तो अभी अभी बताए थे कि आप सबको आप इंडिविजुअल कर ले, मॉड ए स्क्वायर, मॉड बी और मॉड सी, सॉरी यहाँ पे सी माइनस है, ठीक। फाइंड द डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर बी सी पावर -1 है, तो यहाँ पर क्या होगा, -1 डालिए, और यहाँ पर क्या होगा जो ये सी की पावर -1 का डिटर्मिनेंट, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो मॉड ए के स्क्वायर मॉड बी अपॉन मॉड सी। अब आपको पता है कि ये मॉड ए स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हैं अपॉन मॉड सी। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। और अभी अभी वैल्यू देखिए, मॉड ए का वैल्यू दे दिया है, मतलब इसका मतलब डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू दे दिया है 2, तो 2 का स्क्वायर इंटू मॉड बी का वैल्यू दे दिया है, मतलब डिटर्मिनेंट बी का वैल्यू 3 और सी का वैल्यू 5 दे दिया, तो यहाँ से क्या आएगा 12/5। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया 12/5। तो ये डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर बी सी -1 का वैल्यू आ गया।